नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 360 पे पर पुनः स्वागत है। रीजनिंग का आज के इस वीडियो में टोटल 15 सवाल देखने को मिलेगा और सभी 15 का 15 सवाल प्रीवियस क्वेश्चन से लिया गया है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। और अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। और हो सके तो अपना भाई बहन मित्र रिश्तेदार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो अब हम देर न करते हुए वीडियो की ओर रुक करते हैं, देखते हैं आज का पहले प्रश्न में क्या पूछा है। लेकिन एक बात, आज का ये वीडियो आपका थर्ड पार्ट है, इसलिए अगर आपने कहीं सेकेंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट मिस किया हो तो वो जाके आपने यूट्यूब पर जरूर देख लेना मेरे चैनल पर, ठीक है। तो दूसरा पार्ट भी मिलेगा और आपको फर्स्ट पार्ट भी मिलेगा, यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के पहले प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा आज का पहला प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न स्थान है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आना चाहिए वही हमको निकालना है, ठीक है। तो नंबर देखते हैं 1823, फिर 1724, फिर 16, मतलब छोटा बड़ा नंबर हो रहा है। तो हम इस तरह का सवाल में अक्सर क्या करते हैं, एक नंबर छोड़ के दूसरा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए 18 से हम बीच वाला 23 को छोड़ेंगे और 17 को लेंगे, और 17 से 24 को छोड़ देंगे, 16 लेंगे। मतलब क्या हुआ है, 18 से 17 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, -1, ठीक है। अब अगला देखिए 17 से 16 आना है तो ठीक उसी तरह से -1 ही करना पड़ेगा। अब अगला हम देखेंगे, ये जो छोड़ा था 23 के साथ यहाँ पर एक छोड़ के 17 को छोड़ के अगला लिया, तो उसी तरह से हम अगला लेंगे। तो यहाँ 23 इधर 24, तो क्या हुआ है, +1 हुआ है। ऊपर वाला में देखिए -1 हो रहा था, लेकिन नीचे में क्या हुआ है, +1 है, तो अगला भी तो जरूर +1 ही होगा। तो 24 + 1 कितना होगा, 25 होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो फिर हम बी ऑप्शन को टिक करके अगला सवाल की ओर मुड़ते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर देखते हैं क्या है। यहाँ पर बोला है संख्या 9, 5, 4, 2, 3, 6, 7, 1 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से तीसरे और दाईं ओर से चौथे अंक का योग क्या होगा। तो चलिए इसको भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या बोला है, ये संख्या को हमें एसेंडिंग ऑर्डर में बनाना होगा। तो नंबर पहले लिखेंगे, ठीक है। कितना है, 9 है, फिर 5, 4, 2, 3, 6, 7 और 1 है। तो इसको सबसे छोटा पहले देखना होगा, एसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है तो 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद 9 है, 8 नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 हो गया। अब आगे क्या बोला है देखते हैं। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से तीसरी, बाएं इधर से तीसरी क्या है, 3 है, और दाईं ओर से चौथी अंक का योग क्या होगा। अब दाएं राइट साइड से चौथे क्या होगा, 1, 2, 3, 4, तो 3 और 5 को प्लस करना पड़ेगा। तो कितना होगा, 3 + 5 8 होगा। तो 8 कहाँ पर है, ए ऑप्शन में है, तो हम ए ऑप्शन को टिक कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बोला है यदि प्रत्येक संख्या के तीसरे अंक में 1 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याएं सम संख्याएं बन जाएगी। If 1 is added to the third digit of every number, then how many numbers will become even? तो हम प्रत्येक तीसरे अंक में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो 1, 1, 1, 1 और 1, अब प्लस करेंगे तो कितना होगा, 746, इधर 489, 489 नहीं, रुकिए, 469 होगा। अब यहाँ पर +1 करने से 588 होगा, ठीक है। अगला 951 के साथ 1 प्लस करेंगे तो 9, 5 और 2 होगा, इधर 633 होगा। अब हमें पूछा है तो कितने संख्याएं सम संख्याएं बन जाएंगी। तो सम यानी कि इवन बन जाएंगे। तो ये इवन बन गया, ये आपका 1 हुआ, ये ओड बन गया, विषम बन गया, ये नहीं होगा। ये इवन बन गया, ये दूसरा हुआ, ये 952 लास्ट में 2 है तो इवन बन गया, ये तीसरा हुआ। ये 633 लास्ट में 3 है यानी कि विषम, ये नहीं होगा।
अब यहाँ तो इजी ट्रिक्स था क्या, 5 से तो एक बढ़ा दीजिए, 6 होगा वो सम हो जाएगा, ये 8 जो सम है विषम हो जाएगा, विषम सम हो जाएगा, बस इतना ही तो था खेल। तो कितना मिला हमें वैसे 3, तो फिर हम डी ऑप्शन को टिक कर देते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल में बोला है ऐसी कितनी संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए नंबर एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल। तो पहले ये देखना है हाउ मेनी सच नंबर, ऐसे कितने नंबर है, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए नंबर, उसके ठीक आगे भी नंबर होना चाहिए, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाई ए सिंबल, और पीछे ठीक एक सिंबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 2 नंबर सीरियली आना चाहिए, उसके बाद सिंबल। अब इसके 2 नंबर के आगे सिंबल हो या नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सिंबल या ये 3 लगातार के पीछे सिंबल हो या नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना ये जरूरी होता है कि 2 नंबर और एक सिंबल आना ही चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए 7 है, 0 है और सिंबल है, तो यहाँ पर हमें 1 मिला है। अब 2 लगातार नंबर 1 और 2 है, फिर सिंबल है, 2 मिला है, इसके आगे तो नहीं है, तो बस 2 ही होगा आंसर, यानी कि हम सी ऑप्शन को टिक कर देते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, ये आपका वेन डायग्राम का सवाल है। यहाँ पर बोला है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख पेन, स्टेशनरी और पेंसिल के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। Which of the following Venn diagrams indicate the best relationship among pens, stationery and pencils? तो इन 3 शब्द को याद रखना। ठीक है, शब्दों को। तो पेन, स्टेशनरी और पेंसिल में क्या संबंध हो सकता है। वैसे देखें तो ये पेन मान लीजिए इसको, ठीक है, ये आपका पेन हुआ है, ये आपका पेंसिल हुआ। अब पेन और पेंसिल अलग अलग वस्तुएं हैं, अब इनका कोई संबंध ही नहीं है। हम दोनों से लिखते हैं, भले दोनों से लिखते हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं। अब लेकिन ये पेन और पेंसिल क्या दोनों ही स्टेशनरी के अंदर आते हैं, तो ऐसा होगा। तो इस तरह का फिगर कहाँ पर है, आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं छठा वाला प्रश्न। यहाँ पर बोला है 7 बॉक्स ABCDEFG एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ए के ऊपर केवल 3 बक्से रखे गए हैं। तो ये आप इसको खुद पढ़िए, और आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। मैं इसको अंग्रेजी सवाल से दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बक्से हैं, 7 बक्से हैं, तो मैं 7 बक्से के लिए 7 जगह बना दूंगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट अबव ए के ऊपर 3 बक्से है, तो ए यहाँ हो जाएगा। अब ए के ऊपर 1 2 3 बक्से हो गए। ठीक है, फिर बताया गया है ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन एफ एंड ए, एफ और ए के बीच में 1 बक्से रखे गए हैं। तो 1 बक्से छोड़ के एफ यहाँ भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, और 1 बॉक्स छोड़ के एफ इधर भी हो सकता है। दोनों तरफ एफ का होने का संभावना है, तो हम इसको जब कंफर्म होगा राइट साइड लिखेंगे। फिलहाल हम इसको लेफ्ट साइड लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, अब एफ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब आगे देखिए, ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एफ एंड ई। अब एफ और ई के बीच में 3 बक्से हैं, तो अगर हम एफ को यहाँ मान ले तो कितना हो, कहाँ होगा ई, 1 2 3 छोड़ के ई इधर हो जाएगा, और इधर हम ई को माने तो 1 2 3 छोड़ के 4 चौथे स्थान पर ई होगा। अब देखिए ई इधर रखे तो एफ इधर होगा, क्योंकि एफ और ई के बीच में 3 बक्से है, और इधर ई को माने तो एफ इधर होगा। लेकिन कंफर्म नहीं है कौन किधर होगा, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ई या एफ इधर होगा या इधर होगा, इतना कंफर्म है। अब ई इज केप्ट एट सम प्लेस अबव ए, ई कहीं एक जगह ए के ऊपर है, तो ए के ऊपर ई होगा, तो ई यहाँ नहीं होगा, मतलब ई इधर होगा, ई इधर होगा तो एफ इधर होगा। ये अब हम हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। कंफर्म हो गया ई और एफ का स्थान। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो ई, बी को ठीक ई के नीचे रख दिया गया है, तो ई के नीचे बी हो जाएगा यहाँ पर।
ई के नीचे बी होगा, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या बोला है, एक मिनट, ये आपका ई है, कंफ्यूज मत होना है, मैं इधर अच्छी तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाला आपका ई है, और जी इज केप्ट एट वन ऑफ द प्लेसेस एबव डी। अब यहाँ पर 3 जगह खाली है, लेकिन क्या बोला है, जी इज केप्ट एट वन ऑफ द प्लेस एबव डी। जी को डी से ऊपर रखा गया है, किसी एक जगह डी के ऊपर है जी। सी इज नॉट केप्ट इमीडिएटली बिलो और एबव एफ। सी कहाँ नहीं है, सी इज नॉट केप्ट इमीडिएटली बिलो और एबव एफ। एफ के ठीक ऊपर और नीचे सी नहीं है, मतलब सी ऊपर होगा। अब इन दोनों में जी ऊपर होगा और डी सबसे नीचे होगा, बस बन गया। अब हमें पूछा है हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट एबव बी। बी के ऊपर कितने बक्से हैं, तो ई है 1 और सी है 2, यानी कि 2 बक्से हैं ई के बी के ऊपर। तो आपका 2 कहाँ पर है, डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला है। ये आपका सिलोक का सवाल है, सिलोगिज्म, ठीक है। कथन में बोला है सभी आड़ू अनानास है और सभी अनानास नींबू है। तो निष्कर्ष में क्या बताया गया है, कोई भी नींबू आड़ू नहीं है और कुछ नींबू आड़ू है। तो ये कौन सा वाला सही है या गलत है, देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम अंग्रेजी सवाल से बनाते हैं। तो पहले क्या बोला है, ऑल पीचेस आर पाइनएप्पल। सभी पीचेस क्या है, पाइनएप्पल है। तो ये सभी पीचेस कहाँ आएगी, पाइनएप्पल के अंदर आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम अलग कलर बना देंगे, सभी पीचेस पाइनएप्पल के अंदर आ जाएंगे, पाइनएप्पल। अब फिर आगे बोला है ऑल पाइनएप्पल्स आर लेमन। सभी पाइनएप्पल फिर लेमन के अंदर आ जाएंगे, ऐसा होगा, ठीक है। अब हमें कंक्लूजन देखना होगा, नो लेमन आर पीचेस, कोई भी लेमन आड़ू नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ऑल पीचेस आर पाइनएप्पल, ऑल पाइनएप्पल्स आर लेमन, दोनों पॉजिटिव है। लेकिन कंक्लूजन में क्या हुआ है, पहला कंक्लूजन में नेगेटिव आ गया, नो दिया गया है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कभी भी कंक्लूजन में नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला कंक्लूजन तो गलत हुआ। अब दूसरा कंक्लूजन को चेक करते हैं, सम लेमन्स आर पीचेस, कुछ लेमन पीचेस है क्या है। अब लेमन के अंदर इतना वाला हिस्सा आपका ये पिंक वाला पीचेस है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका दूसरा वाला कंक्लूजन क्या हुआ, सही हुआ। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर रुख करते हैं, देखते हैं अगला सवाल में क्या पूछा है। यहाँ पर बोला है उत्तर की ओर मुंह किए हुए कुछ, सॉरी मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ। उत्तर की ओर मुंह किए हुए लोगों की एक पंक्ति में पूजा बाईं ओर से 13वें स्थान पर है। तो चलिए इसको हम साथ साथ बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा एक लाइन है और ये लोग किधर देख रहे हैं, ऊपर की तरफ, ऊपर उत्तर होता है। तो एक से एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो उसमें क्या हुआ है, पूजा बाईं छोर से 13वें स्थान पर है। पूजा का स्थान लेफ्ट साइड से बाएं तौर से, बाएं की तरफ से कितने हैं, 13। तो बाएं इधर से देख गिनती करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 13वें स्थान पर कौन है, पूजा है। आगे बोला है वरुण बाईं छोर से 15वें स्थान पर है। अब बाईं छोर से वरुण का स्थान कितना है, वरुण का स्थान 15वें स्थान पर है। फिर बोला है वरुण पूजा और ऋषभ के ठीक बीच में है। अब वरुण कहाँ पर है, पूजा और ऋषभ, तो ऋषभ इधर नहीं होगा क्योंकि वरुण बीच में होगा, तो ऋषभ इधर हो जाएगा, ठीक बीच में है बोला है। तो अब यहाँ का नंबर देखिए, 13 इधर 15, मतलब कितना का गैप है, 2 का गैप है। तो इधर भी तो 2 का गैप होगा, तभी ना बीच में होगा। तो 15 के साथ भी 2 प्लस कर दीजिए, 17 हो गया। मतलब पूजा लेफ्ट साइड से, अब क्या पता चला, पूजा लेफ्ट साइड से 13वें स्थान पर है, वरुण 15वें स्थान पर है और ऋषभ 17वें स्थान पर है। अब आगे बोला है यदि ऋषभ पंक्ति में दाहिने छोर से 12वें स्थान पर है। अगर राइट साइड से देखें तो ये ऋषभ का स्थान कितना है, 12वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो लाइन में कितने लोग थे वही हमको निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1।
अब लेफ्ट साइड से ये एक ही आदमी का गिनना होगा, ठीक है। तो ऋषभ का कितना है लेफ्ट साइड से, 17वें स्थान पर है। और राइट साइड से कितना बोला गया है, 12वें स्थान पर है। अब -1, 17 और 12 29 होता है, 29 से 1 माइनस करेंगे तो 28 होगा, यानी कि उस पंक्ति में टोटल 28 लोग हैं। ए ऑप्शन सही जवाब। समझ गए ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये आपका ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब यहाँ पर क्या बोला है, ए इज द फादर ऑफ आर। हम मेल को प्लस बना देंगे, फीमेल को माइनस, ठीक है। तो ए फादर है तो प्लस बना दूंगे, ए फादर है, किसका फादर है, आर का, आर हो गया। अब आर इज द मदर ऑफ सी, आर मदर है, माँ है, किसकी माँ है, फीमेल को माइनस कर दिया, ठीक है। सी की माँ है आर। अब सी इज द सन ऑफ डी, अब सी पुत्र है किसका, डी का। इसका मतलब क्या समझ में आया। अब ए के बेटी है आर, और आर जो है वो सी की माँ है, और सी डी का बेटा है। इसका मतलब इसका भी बेटा, इसका भी बेटा, मतलब अब ये फीमेल है तो ये मेल होगा, यानी कि आर और डी पति पत्नी होंगे, है कि नहीं। अब जी इज द फादर ऑफ डी, डी के पिताजी कौन है, जी है, तो पिताजी है तो इसको भी हम प्लस बना देंगे। अब हाउ इज ए रिलेटेड टू जी, ए क्या लगता है जी का, वही निकालना है। अब जी का पुत्र है डी, और डी की पत्नी है आर, और आर के पिता है ए, मतलब समधी होगा। अब समधी तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो जी के पुत्र के पत्नी के पिता, यानी कि बेटे के पत्नी के पिता, यहाँ पर डी बी ऑप्शन में दिया गया है। सन्स, इसका ये सन, सन्स का वाइफ, वाइफ का फादर, बी ऑप्शन सही जवाब, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है यदि किसी एक कुछ भाषा में इसका कोड ये है और इसका कोड ये है तो इसका कोड क्या होगा। अब यहाँ पर एक सवाल में अच्छी तरह से देखना है। अब यहाँ पर इसका कोड ये बताया गया है वो ठीक ही है, और आगे इसमें देखना ध्यान से, इसका कोड ये बताया गया है, ठीक है। फिर यही यहाँ पर पूछा गया है LHLM का कोड क्या होगा, तो इसका कोड ये होगा, मत बताना, गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक लगा हुआ है, देखिए मैं इसको आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ। तो पहले हम X T, फिर क्या है XY, ये पहला वाला है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको नीचे लिख दिया है, ठीक है। अब इनका प्लेस वैल्यू भी लिख देता हूँ। तो x का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 24 होता है, t का 20, उसी तरह से x का फिर 24 और y का 25। अब यहाँ पर g का 7 होता है, c का 3 होता है, g का 7 और h का 8, l का 12, अगला h का 8, फिर l का 12 और m का 13, ठीक है। अब नीचे का भी हम लिख लेते हैं। नीचे कितना है, c है, c को हम 26 + 3 29 भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 29 पकड़ेंगे। अगला y को हम 25 और c को फिर हम 29 और d को हम 26 + 4 30 पकड़ेंगे। उसी तरह ये 30 है। उसी तरह से l को 12, h को 8, l को 12, m को 13। तो अब हम यहाँ पर क्या लॉजिक है देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 24 इधर 29, तो क्या हुआ है, +5 हुआ है। इधर 20, इधर 25, इधर भी आपका +5, इधर 25 29, 24 29 तो +5। उसी तरह से इधर 25, इधर 30 तो +5, चारों में +5 हुआ है। अब अगला वाला में 7 + 5 12, 3 + 5 8, 7 + 5 12 और 8 + 5 13, ठीक ही है। तो यही लॉजिक हम यहाँ पर लगाएंगे, तो चारों में +5 कर देंगे, तो कितना होगा, 12 + 5 17 होगा। फिर अगला 8 + 5 13 होगा, फिर 12 + 5 17 होगा, और 13 + 5 18 होगा। अब ये किसका प्लेस वैल्यू है देखते हैं, 17 Q का है। उसी तरह से अगला 13 M का होता है, और 17 फिर Q और 18 R, यानी कि QM QR होगा हमारा आंसर।
ये आपका कहाँ पर है, QMQR आपका सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं 11वां प्रश्न। यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कितने स्क्वायर से वही हमको निकलना है, ठीक है। तो ये अंदर वाला को छोड़ दीजिए, पहले हम ये बाहर बाहर वाला ये छोटा छोटा इसको ये गिनती करेंगे। तो यहाँ पर 1 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, आपका इस तरफ 5 हुआ। अब नीचे के तरफ गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि बराबर है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अगर बराबर हो तो स्क्वायर निकालने में तो हम एक काम करेंगे, 1 का स्क्वायर कितने तक है, 1 से 5 तक, इधर भी 1 से 5 तक, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, और 5 का जितने तक है उतने तक स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 प्लस 16 41, 41 प्लस 9 50, प्लस 4 54, प्लस 1 55, कितना मिला, 55 मिल चुका है। अब आगे देखिए, इसके अलावा भी हमें और मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे बोले तो आपको ये वाला एक होगा, यहाँ पर एक स्क्वायर है, दूसरा स्क्वायर ये है, तीसरा स्क्वायर यहाँ पर है, चौथा वाला स्क्वायर यहाँ पर है, और ये भी आपका एक स्क्वायर होगा। तो कितना, 5 मिला, तो प्लस 5 60। अब एक बात है, अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो ये बड़ा वाला नहीं गिना है। ये बड़ा वाला ये फार्मूला में ही आ जाता है, ठीक है। तो जो हमने 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऐसे बनाया 5 स्क्वायर तक, उसी में ये बड़ा वाला स्क्वायर गिना जा चुका है। तो इसको मत गिनना दोबारा, तो गलती हो जाएगा। तो कितना मिला, 60, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब अगला सवाल को देखते हैं। यहाँ पर बोला है एक परीक्षा में रीना को मेरी के बराबर अंक मिले, डेजी को लता से अधिक लेकिन मेरी से कम अंक मिले, उनमें से सबसे कम अंक किसे मिले। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम अंग्रेजी सवाल से देखते हैं। इन एन एग्जाम रीना गॉट्स मार्क इक्वल टू मेरी, मतलब रीना का नंबर किसके बराबर है, मेरी के बराबर है, हो गया। अब आगे बोला है डेजी गॉट्स मोर मार्क्स देन लता, डेजी का मार्क कितना है, लता से ज़्यादा है, डेजी का मार्क लता से ज़्यादा है, बट लेस देन मेरी, लेकिन मेरी से कम है, ऐसा बोला है। तो ऐसा होगा, लेकिन मेरी और ये कौन है, रीना, बराबर है, तो ऐसा होगा। अब रीना और मेरी का बराबर है, उसके बाद उससे थोड़ा कम किसका है, डेजी का है, और डेजी से कम लता का है। हमें क्या पूछा है, उनमें से सबसे कम अंक किसे मिले, तो सबसे किसे मिला, लता को, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं 13वां प्रश्न, लूप संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही निकालना है। अब नंबर देखिए, ऊपर की तरफ छोटा नंबर है, लेकिन नीचे की तरफ जो दो नंबर है वो बड़ा बड़ा है दोनों फिगर में। अब ऑप्शन में भी वैसे ही होगा, क्योंकि ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से ये नीचे का 2 नंबर बड़ा है। मतलब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ताकि हम बड़ा नंबर से छोटा नंबर ला सकें। तो 46 से 35 लाने के माइनस कर देंगे तो 11 होगा, लेकिन यहाँ पर तो 9 है, तो ये ऐसा नहीं है। तो कैसे बना सकते हैं, दूसरा क्या लॉजिक हो सकता है। तो हम 35 में लिख दूँगा, ये आगे वाला, उसके साथ पीछे वाला कितना है, 46 है। इन दोनों को प्लस कर दूँ तो कितना होगा, 81 होगा। अब 81 से 9 लाना है, तो 9 का स्क्वायर भी होता है, या अगर हम 81 को 9 से डिवाइड करते हैं तब भी 9 ही आएगा, ठीक है। अब यही लॉजिक हम अगला में देखेंगे, तो कितना है, 84 है। 84 से हम 15 को क्या करेंगे, माइनस नहीं प्लस ही करेंगे, तो दोनों को प्लस कर देंगे। तो 84 प्लस 15 कितना होगा, 99। अब हमें लाना है कितना, 11, मतलब डिवाइड बाई 9 कर दीजिए। यहाँ पर भी 99 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। लो 11 भी आ गया, यही लॉजिक है। अब हम तीसरा वाला आराम से बना सकेंगे। तो 21 और 42 को प्लस कर दीजिए। 21 और 42 कितना होगा, 63 होगा। 63 को भी 9 से डिवाइड कर दीजिए, जैसे इन दोनों में 9 से डिवाइड किया। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 7 होगा आंसर। ये आपका
ए ऑप्शन में दे रखा है तो ए ऑप्शन को हम टिक कर देते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। सादृश्य को पूरा करें, कंप्लीट द एनालॉजी। 6:66 है तो 8 क्या होगा। अब 6 से 66 लाना है तो इंटू 11 करेंगे तो 66 होगा। अब इधर भी इंटू 11 करना पड़ेगा, सेम लॉजिक लगता है तो 88 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है तो ये इस लॉजिक से ये नहीं होगा। तो अब हम लॉजिक को चेंज करेंगे तो क्या लॉजिक हो सकता है, तो फिर प्लस 60 कर दीजिए, तभी भी तो 66 आता है। तो इधर भी 60 प्लस करेंगे तो 68। अब 68 भी ऑप्शन में नहीं है तो इस तरह से भी ये नहीं होगा। तो अगला क्या लॉजिक हो सकता है, सोचिए ज़रा। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर कितना है 6 है तो मैं 6 लिख दूंगा, उसके साथ में एक्स्ट्रा 2 लगा दूंगा तो कितना होगा 6 + 2 8 होगा। अब मैं 8 का स्क्वायर कर दूं तो कितना होगा 64 होगा। फिर उसमें मैं यही वाला 2 को फिर प्लस कर दूंगा तो 64 + 2 66। इस तरह से भी हम 6 से 66 ला सकते हैं। ठीक है, अब अगला में भी यही लॉजिक लगा के देखते हैं। तो 8 के साथ भी हमें यहाँ पर जैसे +2 किया, यहाँ पर भी +2 कर दीजिए तो कितना होगा 10 होगा। अब 10 का स्क्वायर कर देने से कितना आएगा 100 आएगा। अब जैसे यहाँ पर +2 किया, यहाँ पर भी +2 कर दीजिए तो 100 + 2 कितना होगा 102, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 102 होगा आंसर। ये आपका सी ऑप्शन में दे रखा है तो सी ऑप्शन को हम टिक करके आगे बढ़ते हैं। तो अगला 15वां सवाल को देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, डेविड अपने घर से दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 55 मीटर चलता है। फिर वो एक और बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। फिर अंत में वो बाएं मुड़कर फिर से 55 मीटर चलता है। वो अपने घर से कितनी दूर है। तो चलिए इसको पहले हम डायरेक्शन जानते हैं। ठीक है, इस तरह का होता है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, दाएं की तरफ ईस्ट और बाएं की तरफ वेस्ट। तो यहाँ पर क्या बोला है, पहले डेविड वॉक्स 40 मीटर टूवर्ड्स साउथ, दक्षिण की तरफ फ्रॉम हिज होम। मान लीजिए उसका घर यहाँ है तो वहाँ से वो किधर चला गया, दक्षिण की तरफ, कितना 40 मीटर। तो ऐसा दक्षिण की तरफ आया, कितना 40 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देन ही टर्न्स लेफ्ट। जब इधर आ रहा था तो इसका लेफ्ट इधर हो गया, लेफ्ट मुड़कर कितना 55 मीटर चल गया। तो 40 है, इसके थोड़ा बड़ा लाइन खींच देना 55 का। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ होगा बाद में। तो इधर आया कितना 55 मीटर। उसके बाद क्या हुआ, देन ही टेक्स अनदर लेफ्ट टर्न। फिर वो बाएं मुड़ा, तो जब इधर आ रहा था तो इसका बाएं इधर हो गया। एंड वॉक्स 15 मीटर, 15 मीटर चला गया। अब देखिए एक बात, इसको देखिए, ये आपका 40 मीटर है। अब इसका आधा कर दीजिए तो कितना होगा 20 मीटर होगा, लेकिन आधा से भी छोटा होगा 15। तो मान लीजिए इतना चला आया इधर, ये 15। ठीक है, लेफ्ट की तरफ मुड़ा। देन ही फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 55 मीटर अगेन। फिर ये 15 मीटर जाने के बाद फिर वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा। लेफ्ट जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो लेफ्ट इधर हो गया। तो इधर कितना आया फिर 55 मीटर। तो यहाँ आप पहुँचेगा, क्योंकि जब सीधा 55, इसको इधर नीचे 55 है तो इसका सीधा ऊपर भी 55 इतना ही होगा। तो ऐसा होगा। अब हमें पूछा है, अब योग कहाँ आ पहुँचा है, डेविड यहाँ पर आ पहुँचा है। अब हमें पूछा है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज होम नाउ। अब वो अपने घर से कितने दूर है। अब ये टोटल कितना था 40 था, एक ही नहीं। अब उससे ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस माइनस कर दीजिए, यहाँ से यहाँ का निकल आएगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकल आएगा। तो यहाँ से यहाँ कितना है 15 है, तो 15 को माइनस कर दीजिए तो कितना होगा 25 होगा, यानी कि 25 मीटर दूर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।